तो फिर आता है हमारा इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था यूनिट 4, और यूनिट 5 आता है कॉन्टेम्पोररी इंडिया, यानी कि समकालीन भारत का बनना या निर्माण। ठीक है, तो अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं 1 मार्क्स वाले। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी आएंगे, पाँच आएंगे या 10 आएंगे। ठीक है, 1 मार्क्स वाले 5 को आएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। राउंड फिंगर में हम लोग 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर बताते हैं। ठीक, भारत की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो 2933 किलोमीटर पूरब अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक, और पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण यानी कि उत्तर जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर है। 3214 और 2933, पूरब से पश्चिम 2933, उत्तर से दक्षिण 3214। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। ठीक, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, और जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य है हमारा यूपी। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कौन? सिक्किम, नगोवा, गोवा। और सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के दृष्टिकोण से सिक्किम। अगला जाता है हमारा, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप, 32 किलोमीटर। अगला जाता है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा, 8,586 किलोमीटर है कंचनजंगा। ठीक, नेक्स्ट है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में। ओके, नेक्स्ट, अगला जाता है, नगर नियोजन के लिए कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है, इसे हड़प्पा की सभ्यता भी कही जाती है। ठीक, तो सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु और रावी नदी के किनारे स्थित था, इसकी राजधानी थी मोहनजोदाड़ो। ठीक है, नेक्स्ट, अगला जाता है, भित्ति चित्रों के लिए कौन सी गुफाएं प्रसिद्ध हैं? तो अजंता की गुफाएं प्रसिद्ध हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अगला जाता है, झारखंड का कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमृत, ठीक है, या सॉरी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है? तो छऊ नृत्य को 2010 में शामिल किया गया है। कब? 2010 में छऊ नृत्य, छऊ डांस। ठीक है, सरायकेला खरसावां में तो बहुत ज़्यादा होता है ना। शल्य चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? तो महर्षि सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। शल्य चिकित्सा मतलब सर्जरी, सर्जरी समझते हैं ना जी? हाँ, चीड़ फाड़ करना, तो सर्जरी कहते हैं इसको। शल्य चिकित्सा के जनक महर्षि सुश्रुत हैं। ओके, नेक्स्ट, चरक संहिता के रचयिता कौन है? महर्षि सुश्रुत ने किताब लिखा था सुश्रुत संहिता। नेक्स्ट आते हैं चरक संहिता। तो चरक संहिता के रचयिता कौन है? महर्षि चरक। ये एक बहुत बड़े चिकित्सक थे, मतलब वैद्य थे। ठीक है, अगला जाता है, भारत का प्रसिद्ध प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा था? तो नालंदा विश्वविद्यालय भारत का प्राचीन विश्वविद्यालय था। ठीक, और इसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाले मिनट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो 1835 में लॉर्ड मैकाले के द्वारा मैकाले मिनट प्रस्तुत किया गया था, जिसमें भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया। ठीक है, नेक्स्ट, अगला आ जाता है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वुड्स डिस्पैच 1854 को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक, और इसके बाद भारत में लिखित रूप में शिक्षा लागू की गई, अंग्रेजी शिक्षा को। नेक्स्ट है, यूजीसी की स्थापना कब की गई? तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसे हिंदी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहा जाता है, 1956 में इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसे कहा जाता है? तो कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कही जाती है। और भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है, यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर काम करते हैं। तो कैसी है? मिश्रित, मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में लागू है। नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ भारत में? तो 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, उस समय लागू हुआ है। मैं थोड़ा रैपिड फायर में चल रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और इसके अध्यक्ष डॉक्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया जाता है। और क्या बोलते हैं यार, ए ओ ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। नेक्स्ट,
सॉरी, भारत कब स्वतंत्र हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, ठीक है, अपनाया गया। भारत के संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया जाता है। भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं और ये अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है। भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 को मौलिक कर्तव्य हैं और ये रूस से लिया गया है। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस वर्ष जोड़े गए? तो 1976 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, लघु संविधान, उस टाइम पे जोड़ा गया। भारत की विदेश नीति के प्रमुख निर्माता कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत के फॉरेन पॉलिसी के जनक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशील सिद्धांत किस वर्ष स्वीकार किया गया? तो 1954 में भारत और चीन के बीच, ठीक है, 5 मुद्दों पे समझौता होता है जिसे पंचशील समझौता कहा जाता है। अगला जाता है हमारा क्वेश्चन, पेशा अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1996 में पेशा अधिनियम लागू किया जाता है। पेशा का फुल फॉर्म होता है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, ठीक है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया। नेक्स्ट, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से मिला? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 से मिला है। अगला जाता है, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है, इसे 52 सेकंड में गाया जाता है और शॉर्ट में 20 सेकंड में गाया जाता है। राष्ट्रगान को श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ठीक है। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है, जो कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला देख लेते हैं, अच्छा और नहीं है, वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है और इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। इतना ही काफ़ी। अब आगे हम लोग करते हैं 1 मार्क्स के बाद 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो आज शॉर्ट में ही क्लास लेंगे, ज़्यादा लॉन्ग नहीं लेंगे क्योंकि मेरा MB भी ख़त्म हो चुका है और घर में जो है ना क्या है कि 5G नहीं चलता है। तो कल से हम लोग करेंगे ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर, आज इतना ही, ठीक है। और अगर आपको सभी पेपर का नोट चाहिए, ठीक है, मतलब आपको मेजर और AC पेपर छोड़ के आपको MDC पेपर, ठीक है, MDC का तो एग्ज़ाम हो जाएगा जब तक आप ये वीडियो देखेंगे, मतलब मान के चलिए कि सैक पेपर डिजिटल एजुकेशन सभी पेपर का नोट्स और पिछले 4 साल का क्वेश्चन आंसर PYQ, ठीक। अंडरस्टैंडिंग इंडिया का नोट्स और पिछले 3 PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, 3 या 4 दे दूंगा, 4 PYQ क्वेश्चन आंसर ऐप पे अपलोड, ठीक है। इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS का नोट्स और 2 PYQ और AC हिंदी का नोट्स और 3 PYQ, मतलब PYQ जो रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो सॉल्यूशन के साथ रहेगा, आंसर के साथ रहेगा। ये सब कुछ साथ में सेमेस्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक का मैं अपलोड करने का प्रयास करूँगा। ये सब कुछ रहेगा, 4 साल तक एक्सेस रहेगा ज्ञान सागर ऐप पे। ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है और ऐप के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा क्योंकि देखिए कोल्हान यूनिवर्सिटी का कंटेंट ही, सिलेबस ही सही ढंग से नहीं मिल पाता है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे सिलेबस ही अच्छे ढंग से अपलोड नहीं है, जिस कारण से मैं आप लोग का मतलब अच्छे से वीडियो नहीं ला पाता हूँ। इस बात को आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे प्रॉपर ढंग से सिलेबस अपलोड होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे घटिया यूनिवर्सिटी है, मैं 2 को बोलता हूँ झारखंड में, कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा और नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय पलामू, ये बहुत घटिया है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। और इसका PDF का लिंक भी मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिनको चाहिए वो लोग ले लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करके बता दूँगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, बाय, जोहार। अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, फर्स्ट टाइम आए चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जोहार।